सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुद्धि की और जानेंगे कि आप किस प्रकार के बुद्धिमान हैं। बात सुनने में कुछ अजीब लगती है कि बुद्धि के भी प्रकार होते हैं। जी हाँ, बुद्धि के प्रकार भी होते हैं और बुद्धि को नापने का पैमाना भी होता है। रिसर्चर्स और साइकोलॉजिस्ट ने बुद्धिमत्ता को नापने की जो इकाई तय की है उसे क्वोशंट कहते हैं। आज हम बुद्धि से संबंधित 4 प्रकार के क्वेश्चंस को समझेंगे कि ये क्या हैं और जीवन में इनका क्या महत्व है। सबसे पहला हम सब जानते हैं इंटेलिजेंस क्वोशंट, IQ। IQ तय करता है कि किसी भी विषय को पढ़ने के बाद पढ़ी हुई बातें आप कितना समझते हैं और समझने के बाद उनको कितना याद रख सकते हैं तथा कितने लंबे समय तक याद रख सकते हैं। अर्थात देखे और सुने हुए तथ्य आप कितनी जल्दी ग्रहण कर सकते हैं। गणित के फॉर्मूले, इक्वेशंस, नंबर्स, डेट्स अगर आपको कठिन नहीं लगते मतलब आपका IQ लेवल हाई है। ऐसे लोग स्टूडेंट लाइफ में हमेशा टॉप रैंकर्स रहते हैं। अब हम चर्चा करेंगे दूसरे Q की, जो है इमोशनल क्वोशंट, EQ। यह व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष उजागर करता है। EQ तय करता है कि आप दूसरों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आपके व्यवहार में दया, विनम्रता, सहनशीलता कितनी परिलक्षित होती है तथा आप स्वयं के प्रति एवं दूसरों के प्रति आपका व्यवहार कितना शांत, संतुलित और मर्यादित है। इमोशनल Q आपके चरित्र को दर्शाता है। तीसरा Q है सोशल क्वोशंट, SQ। सोशल क्वोशंट दर्शाता है कि आपका सामाजिक व्यवहार कैसा है। क्या सरलता से आप लोगों से मित्रता कर सकते हैं तथा निष्ठापूर्वक उस मित्रता को कितने लंबे समय तक निभा सकते हैं। आपके परिचित, रिश्तेदार और दोस्तों का नेटवर्क बताता है कि आपका SQ कितना हाई या कितना लो है। अर्थात सोशल क्वोशंट आपकी लोकप्रियता से संबंधित है। अब हम बात करेंगे अति आवश्यक Q के संदर्भ में, वह है एडवर्सिटी क्वोशंट, AQ। आज के इस अस्थिर तथा भागम भाग वाले जीवन में एडवर्सिटी क्वोशंट का हाई रहना बहुत आवश्यक है। AQ बुद्धि का वह गुण है जो सिखाता है कि अगर तेज रफ्तार जिंदगी में अचानक कोई मुश्किल सामने आ जाए तो उस अनपेक्षित परेशानी का सामना व्यक्ति कैसे करता है। शोध बताते हैं कि अगर AQ बहुत लो है तो ऐसा व्यक्ति परेशानी को देखकर इतना घबरा जाता है कि वह बिना कुछ सोचे समझे जूझने की जगह स्वयं को समाप्त करने की सोचने लगता है और यह स्थिति उसके और उसके परिवार के लिए अत्यंत दुखदायी होती है। अगर AQ मध्यम स्तर का है तो कठिन परिस्थितियों से लड़ने की बजाय वह व्यक्ति भागना पसंद करता है, दूर भागना पसंद करता है। ऐसे व्यक्ति पलायनवादी होते हैं। और अगर एडवर्सिटी क्वोशंट उच्च स्तर का है तो आप में मुसीबत का सामना डट कर करने की तथा उससे अपने आप को सुरक्षित बाहर निकालने की हिम्मत होती है। हम में से कुछ तो बॉर्न फाइटर्स होते हैं। विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के उनमें जन्मजात गुण होते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति चुनौती को एक अवसर में बदल देते हैं। दे टर्न एडवर्सिटी इनटू एन अपॉर्चुनिटी। AQ आपकी वह क्षमता है जिससे किसी भी परिस्थिति में मानसिक तनाव आप आसानी से झेल लेते हैं तथा तनाव के कारण आपके व्यवहार में परिवर्तन परिलक्षित नहीं होता। आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे ही व्यक्तियों की मांग है जो हाई AQ की वजह से हर परिवर्तन को आसानी से स्वीकार करें तथा उसके अनुसार स्वयं को तथा परिस्थितियों को बदलने की योग्यता रखते हों। अतः मेरा विचार है कि अगर सर्वांगीण सफलता आपका लक्ष्य है तो IQ के साथ साथ EQ, SQ और सबसे महत्वपूर्ण AQ को भी डेवलप करना होगा।
लेकिन कैसे? यह एक दिन में तो नहीं हो सकता। माता पिता कृपया विचार करें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आईक्यू डेवलप करने के चक्कर में आप बच्चों का ईक्यू, एसक्यू और एक्यू डेवलप ही नहीं होने दे रहे। अब तो नई शिक्षा नीति में भी बच्चों के आईक्यू के साथ ईक्यू और एसक्यू को भी डेवलप करने की आवश्यकता को स्वीकार किया जा रहा है। तो यह बात तय है कि जब तक चारों क्यूज का संतुलन बराबर नहीं रहेगा, तब तक जीवन की गाड़ी सहजता से नहीं चलेगी। धन्यवाद। शीघ्र ही फिर मिलेंगे